पंच कल्याणक महामहोत्सव में ध्वजारोहण का अपना बड़ा महत्व है। ध्वजारोहण मांगलिक कार्यों के प्रारंभ में किया जाता है। स्थल शुद्धि के साथ ध्वजारोहण कार्य भी संपन्न होता है। ध्वज अपने आप में संदेशवाही होती है। विभिन्न देशों में अपने अपने राष्ट्र ध्वज हैं और जिस राष्ट्र का जो ध्वज होता है वह ध्वज अपने राष्ट्र के संदेशे को दर्शाता है, राष्ट्र का संदेशा देता है। हमारे राष्ट्र की भावनाएं क्या हैं, हमारे राष्ट्र की मान्यताएं क्या हैं, हमारे राष्ट्र का संदेश क्या है, हम किस भावधारा विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये राष्ट्र के ध्वजों में संदेश निहित होता है। यद्यपि ध्वज सामान्य से वस्त्रों से तैयार होते हैं, वस्त्रों का नाप होता है, रंगों की संयोजना होती है और उस पर प्रतीक चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं। सारी दुनिया में सभी राष्ट्रों के अपने ध्वज हैं। इस भारत देश में भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा के रूप में प्रसिद्ध है और तिरंगे में भी केसरिया, श्वेत और हरा रंग मिश्रित है। इन तीनों रंगों का राष्ट्र के नाम संदेश है। केसरिया रंग त्याग बलिदान का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति सौजन्यता का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली खुशहाली का प्रतीक है। बीचों बीच चक्र 24 घंटे निरंतर प्रगति का प्रतीक है। ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है और ध्वज का अपमान अनादर राष्ट्र का अपमान अनादर माना जाता है। ये राष्ट्र ध्वज की बात हुई। इस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समुदाय भी अपनी अपनी भावना से अपने अपने ध्वज सुनिश्चित किए हुए हैं। इन सभी समुदायों के मध्य जैन समुदाय ने भी अपना धार्मिक ध्वज तैयार किया है और वैसे देखा जाए तो केसरिया ध्वज, आज हमारो रंग केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है। तो केसरिया ध्वज के प्रति मान्यता तो है ही, लेकिन जैन परंपरा ने अपने आदर्शों का स्मरण करते हुए पंच परमेष्टियों के प्रतीक स्वरूप पचरंगा ध्वज को भी मान्यता प्रदान की है और उसे अपना धर्म ध्वज माना है। इस पचरंगे ध्वज में लाल रंग, पीला रंग, श्वेत रंग, हरा रंग और गहरा नीला काला रंग मान्यता को प्राप्त है। लाल रंग सिद्धों का प्रतीक है, पीला रंग आचार्यों का प्रतीक है, श्वेत रंग अरहंत परमेष्टि का प्रतीक है, हरा रंग उपाध्याय का प्रतीक है और गहरा नीला अथवा काला रंग साधु परमेष्टि का प्रतीक है। ऐसे पचरंगे ध्वज को जैन परंपरा में, चाहे दिगंबर परंपरा हो चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, धर्म ध्वज के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। ध्वजारोहण करता
परिवार महापात्रों में सम्मिलित माना जाता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के रूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम भी एक अनुष्ठान है। और जब शुद्धि पूर्वक, विधि पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक, संकल्प पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य ध्वजारोहण करता परिवार को संकल्प दे करके विधि विधान संपन्न कराते हैं और समय तथा मुहूर्त को देख करके ध्वजारोहण का संकेत देते हैं। और जिस समय ध्वजा फहरती है उस समय सभी श्रद्धालुओं की नजरें ध्वजा किस दिशा में जा रही है इस पर टिकी हुई होती हैं। ध्यान रखना बंधुओं, ध्वजारोहण के समय सावधानी बहुत रखना पड़ती है। रस्सी को खींचते समय उसमें कहीं कोई उलझन ना आ जाए, इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बहुत सावधानी से रस्सी को खींच करके ध्वजा को आरोहित किया जाता है। और जब ध्वजा आरोहित होती है तो प्रतिष्ठाचार्य उपस्थित मुनिसंघ ध्वजा के आरोहण की दिशा को देखते हैं। उसके फलाफल भी प्रतिष्ठा शास्त्र में बतलाए गए हैं। और देखिए, ध्वजारोहण के संदर्भ में प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है कि मंदिर के प्रतिष्ठाओं के समय पर पंचकल्याणकों में जिन बिंबों की प्रतिष्ठा के समय अथवा अन्य अनुष्ठानों में ध्वजारोहण अगर किया जाता है तो उसका फल इस प्रकार लिखा है, ध्वजा के पूर्व दिशा में फहरने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। ध्वजा अगर पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो सभी कार्यों की सिद्धि होती है। उत्तर दिशा में फहरने से आरोग्य और ऐश्वर्यता की प्राप्ति होती है, ये उत्तर दिशा का फल है। पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा अथवा ईशान दिशा में ध्वजा फहरने से वर्षा होती है, बारिश का योग बनता है। किंतु केतु ग्रह की अवस्था शुभ है। उपर्युक्त दिशाओं के अतिरिक्त यदि हवा के कारण ध्वजा अन्य दिशाओं में जाती है, इन दिशाओं के अतिरिक्त अन्य दिशाओं में अगर ध्वजा हवा के कारण जाती है तो शांति मंत्र की आराधना करना चाहिए तथा अनुष्ठान पर्यंत दान पूजा आदि सत्कार्य करते रहना चाहिए। यह प्रतिष्ठा शास्त्रों में विशेष रूप से प्रतिष्ठा रत्नाकर में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि दिशाओं में ध्वजा का फहरना अपने आप में संकेत देता है। प्रकृति की स्थिति क्या बनेगी, क्षेत्र में क्या स्थितियां बनेगी, अनुष्ठान का फिर फलाफल क्या होगा, इत्यादि प्रकार से ध्वजा अगर अपने आप दिशा विदिशाओं में जाती है तो उसके फलाफल पर विचार किया जाता है। अगर हवा के प्रभाव से ध्वजा किसी भी दिशा में जा रही है तो उसके फलाफल का अंदाज नहीं लगाया जाता है। वैसे हवा के प्रभाव से अगर पूर्व उत्तर दिशा में जाती है तो अच्छा माना ही जाएगा। अगर विपरीत दिशा में भी हवा के प्रभाव से जा रही है तो वो हवा का प्रभाव मान करके विपरीत दिशा के लिए महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सावधानी के तौर पर अनुष्ठानों को और आगे बढ़ाया जाता है, शांति मंत्रों का जाप कराया जाता है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में जाप्यानुष्ठान का बड़ा महत्व है। जाप्यानुष्ठान निरंतर होते रहना चाहिए और इसकी भी अपनी एक विधि है और उसका संकल्प लेकर के जाप्यानुष्ठान किया जाता है। ध्वजारोहण जो होता है वह संदेश देता है शांति का,
संदेश देता है एकता का, संदेश देता है अखंडता का। हमारा देश अखंड रहे, हमारे देश में शांति रहे, भावना भाते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ये भावनाएं धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक अनुष्ठानों में ओतप्रोत हुआ करती हैं और इन्हीं भावनाओं के कारण धार्मिक अनुष्ठानों में विशुद्धता आती है और अतिशय चमत्कार घटित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? अतिशय चमत्कार घटित होने लगते हैं। हमारे गुरुवन ने राष्ट्रध्वज और धर्म ध्वज की बात बहुत अच्छे से बतलाई है। मूक माटी में गुरुवन ने लिखा है, क्या लिखा है मूक माटी में गुरुवन ने? बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। क्या? राष्ट्रध्वज सम्मान के रूप में है, धर्म ध्वज भी सम्मान के रूप में है। क्या लिखा देखो, राजा का मरण वह रण में हुआ करता है। क्या? राजा का मरण रण में हुआ करता है, ध्वजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण रण में हुआ करता, युद्ध के मैदान में राजा का मरण रण में हुआ करता है, ध्वज का रक्षण करते हुए, और महाराजा का मरण वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण युद्ध के मैदान में का रक्षण करते हुए होता है और साधु संत महात्मा महाराजा का मरण वन में हुआ करता है, धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए। जिस धर्म ध्वजा की शीतल छांव में सारी प्रजा सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती है, श्वास स्वीकारती है। शीतल छांव में, सुखद शीतल छांव में सानंद सुखद श्वास स्वीकारती है। ऐसा ध्वज का महत्व गुरुवर आचार्य श्री ने अपने मूक माटी ग्रंथ में बतलाया है। ऐसे ध्वज की रक्षा के लिए भैया राजा आगे आता है और महाराजा भी आगे आते हैं। बड़े बड़े ओलंपिक आदि आयोजन होते हैं, सभी तरह के खेल खिलाए जाते हैं, सभी देशों से खिलाड़ी आते हैं और जिस देश के खिलाड़ियों की जीत होती है वह खिलाड़ी जब मैदान में अपने देश का ध्वज लेकर के निकलते हैं तो उस देश के देशवासी रोमांचित हो जाते हैं, गौरवान्वित होते हैं, खुशियां मनाते हैं और खुशियों को प्रकट करते हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारे सैनिक देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए जी जान लगा करके खड़े होते हैं और जिस समय शत्रु पक्ष के आक्रमण होते हैं उन्हें वो निरस्त करते हैं, नेस्त नाबूद करते हैं और आक्रमणकारियों को धूल चटा देते हैं, अपनी सीमाओं से खदेड़ देते हैं। और जब ध्वज लेकर के वो अपने कैंप की ओर आते हैं, अपने डेरों में, अपने शिविरों में आते हैं,
तब देशवासी उस ध्वज को देख करके झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, अपना उत्साह प्रकट करते हैं। राष्ट्र ध्वज का सम्मान है, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा की बात है और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने की बात है। गर्व होता है उन सैनिकों पर, गर्व होता है उस सेना पर, गर्व होता है उन समर्पित जांबाजों पर जो देश की सीमाओं को सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करते हुए सुरक्षित रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और किया जाने वाला उनका कठिन कार्य बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। ये सैनिकों की बात है राष्ट्र रक्षा के लिए, और जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो संत समाज आगे बढ़ती है, संत समाज आगे बढ़ती है। संतों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संतों ने धर्म ध्वज को लेकर के हमेशा नागरिकों के लिए सन्मार्ग पर लगाया है। ऐसे धर्म ध्वजों की रक्षा, उनके प्रति सम्मान बहुत बड़ी बात है। जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी जगह बैठ करके व्यापारिक समझौता करते हैं, देश दुनिया के नियमों में विचार विमर्श करके आपसी अपने देशों में क्या नीतियां बनाना है तय करते हैं, तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के सामने दोनों देशों के ध्वज रहते हैं, दोनों देशों के ध्वजों का सम्मान होता है, राष्ट्र नायकों का सम्मान होता है। बंधुओं, अगर आपको किसी से सम्मान पाना है तो किसी को सम्मान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर किसी को झुकाना है तो स्वयं झुकने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के लिए सम्मान दें, एक दूसरे के आदर और बहुमान का ख्याल रखें। सभी को अपने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। हम स्वयं जिएं और दूसरों को जीने दें, हम स्वयं सम्मान पाएं और दूसरों को सम्मानित करें। स्वाभिमान से जिएं और स्वाभिमान से सभी को जीने का अधिकार दें। यही हमारा तिरंगा, भारत का तिरंगा और हमारे जैन धर्म का पचरंगा सारी दुनिया को संदेश देता है।